हरिओम। हृदय में ऐसा प्रेम उत्पन्न हो कि आपका जो मानसिक संसार है इसकी निवृत्ति स्वतः हो जाए। आप जो प्रश्न करते हैं मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को लेकर, संसार को लेकर, ये जो प्रश्न है ये स्वतः समाप्त हो जाएंगे जिस दिन प्रभु के प्रेम का प्रादुर्भाव होगा इस हृदय में। प्रेम के बिना सब होता है, प्रेम के बिना कुछ जीवन में है ही नहीं। यदि प्रभु से प्रेम क्यों नहीं किया और ज्ञानी बन गए, पुस्तक पढ़कर, ज्ञान सुनकर, वो थोथा है। प्रेम बिना थोथे सभी, जाप ताप व्रत नेम। जब भी कर रहे हो यदि प्रेम नहीं है तो थोथा है। महान तप कर रहे हो यदि प्रेम नहीं है तो थोथा है। व्रत भी कर रहे हो, कितने व्रत करते हो, कुछ खाने के कुछ नहीं खाने के। आज ये खाना है और आज ये नहीं खाना। व्रत का मतलब यही है कि आज ये नहीं खाना है और आज ये खाना है। प्रेम तो कहीं यहाँ पे नहीं है। और गुरु कहता है कि प्रेम बिना थोथे सभी, जाप ताप व्रत नेम। कितने भी नियमों का पालन कर लो, कितना भी शारीरिक तप कर लो, कितने भी नियम बना लो, इतने बजे उठता हूँ, इतने बजे खाता हूँ, इतने बजे वंदना करता हूँ, इतने बजे, प्रेम नहीं है। बात प्रेम की है। प्रेम क्या है? जब अपने अस्तित्व का भान न रहे तब प्रेम है। हमारे जितने भी जाप होते हैं, जितने भी तप होते हैं, जितने भी व्रत होते हैं, जितने भी नियम का पालन होता है, वो अपने अस्तित्व को रख कर, मैं हूँ और मैं ये करता हूँ। हर व्यक्ति को मैं हूँ, मैं इतने तीर्थ कराया हूँ, विलीन नहीं हुआ, मैं विलीन नहीं हुआ। और जब तक मैं विलीन नहीं होगा, नानक जी बोलते हैं तीर्थ तप और दान करे, मन में धरे गुमान। नानक निष्फल जात है जो कुंचर स्नान। हाथी नहाता है और उसकी आदत होती है, नहा के आता है, फिर अपने ऊपर सूंड से रेत उड़े लेता है। बराबर हो गया, नहाए और ना नहाए। नानक निष्फल जात है जो कुंचर स्नान। हम ज्ञान के अभाव में कर्म तो करते हैं, सात्विक कर्म करते हैं। नानक कहते हैं वो निष्फल जाता है। जैसे हाथी का स्नान, अभी नहा के आया, अभी अपने ऊपर धूल डाल ली, क्योंकि वहाँ पे कोई है जिसको अंदर ही अंदर ये पता है कि मैं तीर्थ करके आया, मैं दान करके आया, मैं नियम करता हूँ, मैं नियम करके आया, मैं व्रत करके आया। पता है ना। जिस दिन वो जो पता लगने वाला जीव भाव है वो नहीं रहेगा, जिस दिन वो जो जीव भाव है, जिसको ये अनुभूति हो रही है कि मेरे द्वारा सत्कर्म हो रहा है, मेरे द्वारा भंडारा हो रहा है, लंगर हो रहा है, लोगों का भला हो रहा है, जब तक उसकी उपस्थिति दर्ज है, परमात्मा अनुपस्थित है। जब तक मैं की उपस्थिति दर्ज है जीवन में,
परमात्मा अनुपस्थित है, गैर हाजिर है। परमात्मा को हाजिर करने के लिए, उपस्थित करने के लिए तो मैं को विलीन होना ही पड़ेगा। घड़े को ये भान है कि मैं घड़ा हूं, तब तक मिट्टी के तत्व का वो अनुभव कर ही नहीं सकता है। जिस दिन घड़े को ये पता चल गया कि मैं तत्वतः मिट्टी हूँ, जिस दिन सोने के कंगन को ये पता चल गया कि मैं मात्र ये जो आकार में दिख रहा कंगन ये नहीं हूँ, मैं तत्वतः स्वर्ण हूँ। जब तक कंगन को ये आभास है कि मैं कंगन हूँ, जब तक घड़े को ये आभास है मैं घड़ा हूँ, जब तक बर्फ़ को ये आभास है मैं बर्फ़ हूँ, जब तक एक मिट्टी के ढेले को ये आभास है कि मैं मिट्टी का ढेला हूँ, तब तक उस व्यापक की अनुभूति वो कर ही नहीं सकता। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। यहाँ प्रेम कहा है, ज्ञान नहीं कहा है, विद्वता नहीं कही है, चालाकी होशियारी नहीं कही है। प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जब घड़े ने ये जान लिया कि मैं मिट्टी हूं, तो देखता है मैं सर्वत्र मैं ही तो हूं तत्व से। संपूर्ण पृथ्वी तत्व क्या है? मिट्टी, मैं ही तो हूं। जिस दिन ढेले ने ये जान लिया, छोटे से ढेले ने, कि तत्वतः मैं क्या हूँ, इसी संपूर्ण भूमंडल का एक भाग हूँ, तो उसके अंदर जो अनुभूति होगी, जब ढेले को ये अनुभूति समाप्त हुई कि मैं ढेला हूँ, तब क्या अनुभूति हुई कि मैं सर्वत्र महित हूँ, सकल पसारा मोरा, सब मेरा ही तो पसारा है तत्व के रूप में। जब बूंद को ये पता चल गया कि समुद्र के रूप में मैं ही तो हूं तत्व में, इसके लिए शर्त यही है कि स्वयं का गुम होना। एक बीज में वृक्ष है, आप बीज को देख बता सकते हो, बीज को देख के कोई ये नहीं बता सकता है कि इसमें इतना बड़ा वृक्ष समाया है, इसमें इतने फल समाये हुए हैं, इसमें इतने पुष्प समाये हुए हैं। लेकिन सत्य यह है कि समाया हुआ है। और कब समाया हुआ है? जब वो बीज गुम होता है अंदर धरती में। वो जो प्रेम है, जो प्रभु का स्वरूप है, वो मुझ में समाया हुआ है। लेकिन कब समाया हुआ है? जब मैं गुम हो जाएगा, जब वो मैं ऐसे गुम होगा जैसे वो बीज धरती में गुम होता है और वृक्ष बन जाता है, फूल और पत्र और पुष्प सब दिखने नजर आने लगते हैं। वैसे ही मुझ में भी जब मैं का गुमान लुप्त होगा तो प्रेम का प्रादुर्भाव होगा। इसलिए आवश्यक है कुछ भी उलझन में मत पड़ो, किसी भी चर्चा में मत पड़ो, किसी भी मानसिक प्रश्न उत्तर के चक्कर में मत पड़ो। ये सोचो कि कैसे मेरे अंदर प्रेम का विकास हो, प्रेम का प्रादुर्भाव हो, प्रेम बहने लगा हर किसी के लिए। जब हर किसी के लिए जीवन में प्रेम बहने लगे, अपना स्वरूप दिखने लगे, प्रभु का स्वरूप दिखने लगे, जीवन तब सार्थक होता है। बाकी कितना पढ़ लो, कितना पूछ लो, कितने बड़े ज्ञानी बन जाओ, विद्वान बन जाओ, इंटेलेक्चुअल बन जाओ, जब तक तुम स्वयं गुम नहीं हुए हो, परमात्मा का प्राकट्य नहीं हो। रूई की बत्ती जलती है तब प्रकाश होता है। बिना जले, बिना अपने को गुम करे वो चाहे को प्रकाश कर दे, संभव नहीं है। ऐसे ही जब तुम्हारा अहम जले, तुम्हारा मैं जले, तब
जो ज्ञान का, प्रेम का, भक्ति का प्रकाश है वो प्रकाशवान होगा। बिना बत्ती के जले संभव नहीं है प्रकाश होना। जब तक मेरी मैं की बत्ती के जले बिना प्रेम का प्राकट्य नहीं है। गोपियां और कृष्ण, आपको लगता है कि दो लोग हैं, गोपी और कृष्ण एक है। गोपी कृष्ण का रूप हो गई है, क्योंकि प्रेम की इतनी बाहुल्यता है कि अपना जो उनका स्त्रीत्व था, अपना होने पने का भाव था, वो कृष्णमय हो गया। तो आप ही तो वो गोपी हैं, हम ही तो वो गोपी हैं। गोपियों ने प्रेम को इतना प्रकट किया कि कृष्ण का रूप बन गई। हमारे अंदर से जब प्रेम इतना प्रकट होगा, और प्रेम के प्रकट होने की शर्त यही है अपने को अप्रकट करना। हम तो हर व्यक्ति अपने को ही प्रकट करने में लगा हुआ, हर जगह। एक साड़ी भी अगर किसी को दे देते हो तो देवरानी ठानी को, बहन भाई को बताते जरूर कि मैंने फलानी गई। कितना प्रकट करते हो। किसी को 2 फुलके बना के खिला दोगी तब भी तुमको ये रहेगा कि मैंने उसको बना के खिला दिया। किसको प्रकट कर रहे हो? जीवन भर सिर्फ अपने को प्रकट किया है, जीवन भर सिर्फ अपने को प्रकट किया है। कुछ लेते हुए, कुछ ना लेते हुए, कुछ देते हुए, किसी के साथ करते हुए कि ना करते हुए, दान करते हुए, पुण्य करते हुए, तीर्थ करते हुए, अपने को प्रकट किया है। लंगर करते हुए, भंडारा करते हुए, भंडारे के बाद आदमी सोचता है, पूछता है लगभग कितने लोगों ने खाया होगा। कर्तापन का भाव इतना अधिक है। तो जीवन भर प्रकट किसको किया है? अपने को। तो जब अपने ही को प्रकट किया है जीवन भर, तो परमात्मा कहाँ से प्रकट हो जाएगा? और परमात्मा के प्रकट करने की शर्त ये है कि अपने को अप्रकट करो, अपने को गुम करो। है ही भगवान। इस शरीर से, इस मन से, इस धन जो भी प्राप्त है, जो कुछ भी हो रहा है, प्रभु ही है। प्रभु ने ही भंडारा किया है, प्रभु ने ही भंडारे को स्वीकार किया है। दो कहाँ रह गया? इतना कर्तापन का भाव, इतनी मैंपन का भाव, तो बीज की तरह गुम होना पड़ेगा। उस बत्ती, रुई की बत्ती की तरह जलना पड़ेगा इस मैं को। तभी जीवन में प्रेम का, परमात्मा का प्राकट्य होता है। और ये जीवन मिला ही इसीलिए है कि मैं न रहे और प्रभु रह जाए। मैं था तब हरि नहीं, हरि है मैं ना है, अब हरि है मैं ना है। ये जीवन का उद्देश्य है। तो समझो, बड़ी गहरी बात। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य, हम पशु पक्षी की बात नहीं कर रहे हैं और योनियों की, यहाँ तक हम देवताओं की बात भी नहीं कर रहे हैं। भगवान कहते हैं ना मे विदु सुरगुणा प्रभुवम ना महर्षया। मेरे उत्पत्ति को ना देवता जानते ना ऋषि जानते। हम मनुष्य की बात कर रहे हैं। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य यही है कि मैं ना और हरि हाँ। मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है। इस सिद्धांत पे लेके जीवन चलोगे, इतना प्रेम में विहल होगे। तुम कहते हो किससे प्रेम करें? कोई दिखे तभी तो। भगवान कहाँ है? ईश्वर सर्वत्र सर्वरूप से एक मेज, एक कुर्सी में, चम्मच में है ही ईश्वर। सोने के आभूषण में है ही ईश्वर। और ज्यादा तुम और अधिक ईश्वर का स्वरूप देखना चाहते हो तो गुरु में। गुरु में तो ईश्वर समाहित है। गुरु में ईश्वर ओत प्रोत है। एक गुरु के प्रेम में सुत धारा परिवार हित रोया है दिन रात। बेटे बेटी के लिए रोए होंगे, पति पत्नी एक दूसरे के लिए रोए होंगे, सगे संबंधी के लिए रोए होंगे। सुत धारा परिवार हित रोया है दिन रात।
कभी प्रभु के प्रेम में बहे अश्रु दो पार। क्या प्रभु के प्रेम में भी इन आंखों से आंसू बहे हैं कभी? जिस दिन इन आंखों से प्रभु के प्रेम में बह जाए अश्रु, उस दिन ये आंख सफल है। जिस दिन कानों से प्रभु के नाम का ही श्रवण हो, उस दिन ये इंद्री सफल है कान के रूप में। जिस जिह्वा से हरि का ही सुमिरन हो, जिह्वा काहे में? खाने के पीने में, बोलने में, बकबक करने में। ये इंद्रियां इसीलिए बनी हैं इंद्रियों की शक्तियां बाहर की ओर जो, बाहर से तोड़ करके अंदर से जोड़ दो। ये बात हम आप